हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब साथियों, जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी तो होली काफी अच्छे से मन गई और उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरे बहन भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लगभग 67 से 68 हजार ऐसे लोग जो बाहर हुए हैं, जिनका रनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन पर आज क्या बीत रही है, उनकी होली आज किस तरह से गुजर रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। उनका संघर्ष और उनकी मेहनत को वही आदमी समझ सकता है जो उस परिस्थिति से गुजर करके यहाँ तक पहुंचा हो। तो आप सभी की मेहनत संघर्ष को हम समझते हैं। और साथियों, इस बार हालांकि यूपी पुलिस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार काफी जो चांस जो है वो लग रहे हैं और काफी लोग इस जद्दोजहद में लगे हुए, इस कोशिश में लगे हुए भी हैं कि एक वेटिंग लिस्ट जो है दोबारा से मंगवाई जाए, जो मेडिकल में फेल हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, 41,520 हो या 49,568 हो, इन दोनों ही भर्तियों में 4 से 5 हजार सीटें जो है वो खाली रह गई थी। किस बेस पर? मेडिकल में फेल होने की वजह से। और इस वाली वैकेंसी में भी 5 से 6 हजार तक सीट खाली हो जाएंगी, मेडिकल में फेल होने पर नॉर्मली हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो इन सीटों को भरने के लिए एक वेटिंग लिस्ट दोबारा से लगवाई जाए, इस तरह की एक प्रोसेस जो है, कार्यवाही जो है वो शुरू की जा रही है, वो कोशिश भी की जा रही है। बात करें साथियों, किस वर्ग से कितने सिलेक्टेड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें ओपन मेरिट में जो है वर्टिकली रिजर्वेशन वाले सभी लड़के सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो इस बार इस वाली भर्ती में ओपन मेरिट में मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा जो है काफी कैटेगरीज को मिला है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनरल कैटेगरी को रहा है। वो कैसे, वो भी अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन देख लेते हैं। जनरल युवा यानी कि ओपन जो मेरिट थी वो 225.75 पर रही थी, जो कि 11 नंबर बढ़ी थी फर्स्ट मेरिट से। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो 23 नंबर बढ़कर 209 पर आई, और ओबीसी की मेरिट वो 17 नंबर बढ़ के 216 पर पहुंची। एससी की मेरिट 18 नंबर बढ़ के 196 पर पहुंची, और एसटी की मेरिट 24 नंबर बढ़ के 117 पे पहुंची। ये वो आंकड़ा है जो उम्मीदों से बहुत ही ऊपर रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल की सीट जो है वो 24,102 थी, और जनरल में वर्टिकल रिजर्वेशन वाले सभी पुरुष जो है वो नीचे से जो ओपन के लायक नंबर ले आते हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो सभी इसमें सिलेक्ट हो गए, और साथ ही 24,102 और ईडब्ल्यूएस के 6,024, कुल मिला के ये 30,000 के लगभग पद हो जाते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के। और उसमें सिलेक्टेड कितने हो गए? ओनली 12,937। यूआर और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों मिलाकर के सिर्फ 12,937 इसमें भर्ती हो पाए हैं। और साथियों, ओबीसी की वैकेंसी जो थी, पद जो थे वो 16,264 थे, लेकिन ओबीसी वाले ओपन में भी चले गए, तो भर्ती कितने? 32,052। मतलब दुगनी संख्या में ओबीसी के लड़कों ने ओपन में जो है वो अपनी बाजी मारी है। इतनी अच्छी मेहनत, इतने अच्छे नंबर वो लाए हैं कि वो ओपन में सिलेक्टेड हुए हैं। वहीं एससी के 12,650 पद थे, जो कि 14,026 लोग एससी में सिलेक्टेड हुए हैं। 12,650 एससी में, और उससे ऊपर वाले ओपन में। एसटी के 1204 पद थे, और 1229 यहाँ पर भी सिलेक्ट हुए हैं। 1204 एसटी से, और उससे ऊपर ओपनली सिलेक्टेड है। सबसे ज्यादा जो वर्टिकल रिजर्वेशन का फायदा रहा है, तो वो ओबीसी वर्ग को रहा है, एससी को रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान रहा है वो साथियों जनरल वालों को रहा है। अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस को अगर इसमें से बाहर निकाल दें, 6,024 ईडब्ल्यूएस के पद अगर बाहर निकाल दें, तो मात्र 6,000 पद ही बचेंगे जो जनरल वालों से भरे गए हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनरल कास्ट को रहा है। अब बात करें साथियों, स्कोर कार्ड जो है वो आपका कब तक जारी हो सकता है। स्कोर कार्ड क्या है कि आपके कितने नंबर बने हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो उसमें दिखाया जाएगा, वो उसमें बताया जाएगा। मान लीजिए आपके नंबर जो है, जितने पर मेरिट जो है फाइनल वो लगी है, और उसी के समथिंग आपके बने हैं, तो आप उस पर केस करेंगे या आप उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ जबकि मेरा इतना ही नंबर बन रहा है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगी जब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। और स्कोर कार्ड कब जारी होगा? जब ये मेडिकल आपका फाइनली हो जाएगा, और उसके पास आपका एलआईयू पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। एलआईयू और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में जब एक लिस्ट आएगी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पर भेजने की, जेटीसी वाली, तो उसी लिस्ट के आसपास पहले या बाद में आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, और उसमें सभी फेल और अनफेल सभी जो है अपना अपना नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। बात करें मेडिकल कब तक संभव है, तो साथियों जिस तरह से आपने देखा कि 12 मार्च को फाइनल दौड़ हुई थी,
कुछ बच्चे जो हाई कोर्ट गए थे डीवीपीएसटी में दिक्कत को लेकर के, उन जो बाद में वो पास हो गए हाई कोर्ट से, तो उनकी जो दौड़ है वो 12 मार्च को हुई। और इतनी फास्ट सर्विस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कि 13 मार्च को ही फाइनल रिजल्ट भी दे दिया। 34 बच्चों की दौड़ 12 मार्च को हुई और उनको तुरंत उसमें शामिल करके 13 मार्च को ही आपका जो है वो रिजल्ट भी दे दिया। तो इस जल्दी को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि इसी महीने मेडिकल की तारीख किसी भी दिन आ सकती है, मेडिकल इसी महीने स्टार्ट हो सकते हैं। तो मेडिकल की पूरी पूरी संभावना है मार्च में ही होने की। और साथियों, सबसे लास्ट में मेरे वो साथी, मेरे वो दोस्त जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाया है और इस वजह से काफी डिमोटिवेट है, तो मेरे साथियों, आप असफल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं असफल नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपके नाम के आगे असफल नहीं लिखा मिला है, हर पॉइंट पर आपने सफलता प्राप्त की है। इस बार आपका नंबर नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी बार आपका नंबर नहीं आएगा। आप मेहनत कीजिए, आगे आने वाली भर्तियों में आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूपी कांस्टेबल नहीं बन पाते, जो यूपी में दरोगा बन जाते हैं। तो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसमें अपना जो मेहनत है वो आजमाइएगा। उसके बाद यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो भी काफी फायदेमंद है, उसमें अपनी मेहनत को आजमाइएगा। उसी के साथ साथ बहुत सारी भर्तियां जो है रेलवे विभाग की वो प्रचलित है, जारी हैं, तो उन पर अपना फोकस रखिए। जीडी वगैरह की भर्तियां बहुत जो है चलती ही रहती हैं। तो साथियों, वैकेंसीज आती रहेंगी, आपकी मेहनत, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने होनहार हैं कि आप अंत तक जो है लड़े, अंत तक आपने इस मेरिट में पीछा किया। इसका मतलब आप में वो जुनून है, आप में वो बात है जो फाइनल सिलेक्शन तक आपको ले जा सकती है। इसलिए अभी हार मान करके नहीं बैठना है, जुनून रखिए, जोश रखिए और फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए, ये सोचकर कि अब नहीं तो आगे जरूर होगा और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय जवान।